दंडकारण्य, कीर भयानक अरण्य। यहाँ धूप भी प्रवेश कर नहीं पाती थी। यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था। पश्चिमी पहाड़ों से नीचे गिरने वाले झरने को अभी तक किसी ने गोदावरी नाम तक नहीं दिया था। कौन देगा? किसी इंसान ने यह जगह कभी देखी ही नहीं थी। दंडकारण्य ने कभी मनुष्य देखा नहीं था। यदि आप ऊपर देखते तो आप आकाश नहीं देख सकते, और यदि आप सामने देखते तो क्षितिज नहीं देख पाते। 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम इस वन में सबसे अधिक समय तक रहे थे। मानवता ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पदचिन्हों पर इस वन में प्रवेश किया। दंडकारण्य में पंचवटी सजी। धीरे धीरे ऋषि यहाँ रहने लगे। उनकी झोपड़ियाँ आश्रम बन गई, आश्रम गांव बन गए, गांव शहर बन गए, और उससे ही महाराष्ट्र दंडकारण्य का एक हिस्सा बन गया। दिग्विजय का युग महाराष्ट्र में शुरू हुआ। धर्म, विज्ञान, दर्शन, कला, विद्या, वीरता, सरलता, सौंदर्य सभी विषयों में विकसित हो रहा था। शूरों, कवियों ने, राजाओं ने, पंडितों ने, किसानों ने, मूर्तिकारों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने इस पूरे महाराष्ट्र को बड़ी भक्ति, परिश्रम और उत्साह से सजाया। महाराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी सुख से रह रही थी। 830 से 1317 के साल में महाराष्ट्र में यादव वंश का शासन था। राजा रामदेवराव यादव के शासन में महाराष्ट्र स्वर्गीय सुख भोग रहा था। इसी खुशी के माहौल में एक दिन अचानक घात हुआ। 8000 अफगान महाराष्ट्र पे टूट पड़े। इनका नेता था अलाउद्दीन खिलजी। यह है दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। भयानक काल। पठानी सेना नर्मदा को पार कर सातपुड़ा के चोटी पर चढ़ गई और पहली नजर पड़ी एलिचपुर पर। स्वराज्य के कम से कम 107 कोस भीतर हमारे राजा बेसावत थे और राजा रामदेवराव के पुत्र शंकरदेव उर्फ सिंगनदेव नामक तीर्थ यात्रा पर गए थे, जो सेनापति थे। इधर पठान सेना ने देवगिरी की ओर कूच किया और उसके साथ अलाउद्दीन ने यह अफवाह उड़ा दी कि जो सेना आई है वह सेना एक हिस्सा है, लेकिन असली सेना तो दिल्ली से अभी भी आ रही है। ये सुन के रामदेवराव चिंतित हो गए। महाराष्ट्र की स्वतंत्रता पर तुर्कों का हाथ आ चुका था। राज्य के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह महाराष्ट्र का पहला अपमान और पहला समर्पण था, लेकिन तब यह पता नहीं था कि समर्पण की ये परंपरा अगले 350 साल तक चलने वाली है। उस समय सेनापति शंकरदेव को यह खबर पता चली और वो तुरंत देवगिरी के लिए रवाना हो गए। पठानों द्वारा राजधानी की दशा सुनकर वीर मराठे तो मुंह फेर चुके थे, पर रामदेवराव ने मित्रता को मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण समझा। उसने अपने बेटे को आत्मसमर्पण के बारे में बताया, अपने पिता की विदाई ली और अलाउद्दीन से युद्ध के लिए आह्वान किया। अलाउद्दीन थोड़ा घबरा गया। उसने योजना बनाई, अपनी 1000 सेना को देवगिरी के पास छिपा दिया। लड़ाई छिड़ गई। मराठों के पराक्रम से पठान जल रहे थे। मराठा लगभग विजयी थे। इस बीच छिपी हुई सेना अलाउद्दीन की मदद के लिए दौड़ पड़ी। वह दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी। इससे काफी धूल उड़ी। यादव सेना ने सोचा कि दिल्ली से आने वाली वो पूरी सेना कहीं गई तो नहीं। सभी सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे। मराठों की जीत जो पूरी हो चुकी थी वो टूट गई और मराठों को भारी और अनावश्यक हार का सामना करना पड़ा। रामदेवराव के पास अब संधि के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। अंत में वार्षिक खंडनी देने के लिए संधि पर सहमति बनी। इतना शानदार सह्याद्री का साथ होते हुए भी महाराष्ट्र बिखर गया।